हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं जीनियस में। हमने औसत का टॉपिक पढ़ लिया था, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ औसत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सवाल जो आपके रीट के एग्जाम में और आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है उसमें महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला सवाल है, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप इस औसत से संबंधित सूत्र सब पढ़ चुके हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो यह सवाल करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखिए, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पर हमें प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं 1 से 15 तक की। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा है 10। तो उत्तर हमारा इनके बीच ही आना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। जब हमने औसत से संबंधित सूत्र पढ़े थे तो हमने एक सूत्र पढ़ा होगा कि 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, n+1/2। तो 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1/2। अब यहाँ पर देखिए n हमारा क्या है, तो यहाँ पर n बराबर हमारा 15 है। तो यहाँ हो जाएगा 15 + 1/2 बराबर 16/2, यानी कि उत्तर आ जाएगा 8। तो देखिए 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही होगा। 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। देखिए सवाल करते करते हम सूत्रों को भी रिवाइज करते जाएंगे, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा सवाल देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है पहला 6, दूसरा 7, तीसरा ऑप्शन है सी 8, चौथा ऑप्शन है डी 9। अब आपको देखना है कि यहाँ पर संख्याएं दे कौन सी रखी हैं। तो आप देखिए ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर सूत्र लगेगा 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का औसत हमने पढ़ा था, वो होता है n+1। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा n+1। तो यहाँ पर n बराबर कितना है, 6। तो यहाँ हो जाएगा n+1 यानी 6 + 1 बराबर हो जाएगा 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 का औसत क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4, 5, 6 या 7। अब देखिए ध्यान से, इसी तरह का सवाल हो गया यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो विषम संख्याओं का औसत होता है n, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। हमने जब सूत्र पढ़ा था 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत होता है n। आप देखिए n यानी नंबर ऑफ द, जो संख्याओं का नंबर दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कितनी संख्याएं दे रखी हैं, 7 दे रखी है। तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 7। तो हमारा उत्तर भी हो जाएगा डी बराबर 7। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए चौथा सवाल है, छोटे छोटे सवाल है इसलिए एक साथ लिख दिए मैंने। 1, 2, 3, फिर आगे क्रम चल रहा है 46, 47, 48, 49 का औसत ज्ञात कीजिए। आप इस क्रम से समझ सकते हैं कि क्रमागत संख्याएं दे रखी है। क्रमागत मतलब एक के बाद एक ये आ रही हैं। ऑप्शन है 15, 20, 25 और 30। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए क्रमागत संख्याओं का औसत, हमने सूत्र पढ़ा था, क्या हो जाएगा क्रमागत संख्याओं का औसत। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या मतलब जो क्रम में दे रखी है बटा 2। अब हल कीजिए इसको। पहली संख्या क्या है, 1। अब अंतिम संख्या यहाँ कितनी दे रखी है, देखिए 49 है, 49 है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। आप देखेंगे 49 और 1 कितना हो जाएगा, 50/2। हमारा उत्तर आ जाएगा 25। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये है औसत संबंधित 4 सवाल। आगे देखते हैं इससे महत्वपूर्ण और सवाल। देखिए सवाल नंबर 5वां, 1 से लेकर 87 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक सवाल है, ऑप्शन है 44, 46, 48 और 49। अब आप सवाल को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमें विषम संख्याओं का औसत पूछा है। तो
हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे तो हमने ये सूत्र पढ़ा था कि 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, अंतिम विषम संख्या प्लस 1, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। ये हमने पढ़ा था कि 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत, क्योंकि हम औसत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप देखिए अंतिम विषम संख्या क्या है, तो यहाँ पर अंतिम विषम संख्या हमारे पास होगी 87 यानी 87। तो हम कर देंगे 87 प्लस 1/2, यहाँ हो जाएगा 87 प्लस 1 कितना होगा 88/2। तो उत्तर हमारा आ जाएगा 44, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। बहुत ही आसान सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इस सवालों को करने से पहले आपको इनके फॉर्मूले सूत्र याद करने होंगे। देखिए छठा सवाल है, 1 से 42 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए यहाँ पर सम संख्याएं दे रखी हैं और यहाँ विषम संख्याएं दे रखी हैं। अब आप आसान देखना, यहाँ पर कौन सी चीज बहुत ही आसान है, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होगा, सिर्फ बिल्कुल छोटे सी चेंजेस है। यहाँ विषम संख्या लिखा है तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। अंतिम, अब वहाँ विषम था तो विषम लिख दिया, यहाँ सम है तो सम लिख देंगे। अंतिम सम संख्या, अब यहाँ कर देंगे प्लस 2/2। अब चेंज देखिए आप, यहाँ पर विषम संख्या था, यहाँ सम संख्या हो गई। विषम संख्या हमने 1 जोड़ा, सम संख्या में हमको 2 जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन दे रखे थे 22, 24, 26 और 28, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर अंतिम सम संख्या क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 42। तो 42 प्लस 2/2 करना होगा, 42 और 2 कितना होगा 44। तो हम लिख देंगे 44/2, यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर 22। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये भी बहुत आसान से सूत्रों से संबंधित सवाल थे। आगे देखते हैं इससे महत्वपूर्ण और सवाल। 7वां सवाल है, एक कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की औसत आयु 12 और लड़कियों की औसत आयु 11 है तो पूरी कक्षा की औसत आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 10.50 वर्ष, 11.40 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। ये सवाल भी एक फॉर्मूले से होगा, फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ कक्षा में 20 लड़के दे रखे हैं, तो यहाँ हम लड़कों को n1 मान लेते हैं। n1 हो जाएगा हमारा 20, n2 हमारा हो जाएगा 30, फिर यहाँ x1 और x2 भी लिखना है हमारे को। x1 हो जाएगा हमारा औसत आयु है तो 12 है और x2 है वो 11 है। तो अब फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर n1 x1 प्लस n2 x2 बटे n1 प्लस n2। यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा। इस तरह के सवालों में ऐसा ही फॉर्मूला लगता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लिख देंगे। n1 कितना है तो 20 गुणा क्या हो जाएगा x1, तो इन दोनों को कर दीजिए, प्लस n2 x2 है 30 गुणा 11 कर दीजिए, और n1 प्लस n2 तो 20 प्लस 30। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा देखिए, 12 × 20 करना है तो 12 दूनी 24 और 0, और 30 × 11 करना है, 11 तिया हो जाएगा 33 और हो जाएगा 0, पीछे हो जाएगा 30 और 20 हो जाएगा 50। अब इसको हल कीजिए, 240 और 330 कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा 570। ये 0 का 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे और 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो 570/50 करना है। अब देखिए 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 के पार्ट ऐसे काटिए, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 आएगा, 2 बचेगा, 20 5 चौक 20 यानी कि 11.4 अपना उत्तर आ जाएगा 11.40। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर पूरी कक्षा की औसत आयु हो जाएगी 11.40 वर्ष। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा। सवालों में आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दे रखी है उनको हमको यहाँ पर मान लेना n1, यहाँ आएगा n2, यहाँ हो जाएगा x1 और यहाँ हो जाएगा x2। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला आपको लगा देना है n1 x1 n2 x2 n1 प्लस n2। बहुत ही सरल है, देखिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इन दोनों को लिखना है, इन दोनों को लिखना है, फिर इन दोनों को लिख देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, वह एक अध्यापक है, तो उनकी औसत आयु है 16 वर्ष, यानी कि 24 और एक अध्यापक यानी टोटल कितने हो गए 25। उनकी औसत आयु है 16 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाती है तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष और 45। हम लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या।
कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या को हमको n मानना है, तो n हमारा हो जाएगा 24 + 1 = 25, क्योंकि 24 विद्यार्थी और एक अध्यापक है। n हमारा हो गया 25 और आगे है औसत आयु पूछी है, तो यहाँ लिख देंगे प्रारंभिक औसत। प्रारंभिक औसत को हम x मान लेते हैं। प्रारंभिक औसत हमारा हो जाएगा 16। अंतिम औसत हमारा कितना हो जाएगा, देखिए अंतिम औसत क्या है जो कि सवाल में दे रखा है, इसको y लिख देते हैं कि यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाती है तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो अंतिम औसत हो जाएगा 16 में से 1 घटा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष, यहाँ हो जाता 16 वर्ष, ठीक है, क्योंकि औसत आयु पूछिए। अब हमें ज्ञात करनी है अध्यापक की आयु। अब देखिएगा शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ। अध्यापक की आयु हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, इनका पहले योग करते थे, फिर अंतर करते थे, तब औसत निकलता था। लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट फॉर्मूला आपको लिखना है n, यहाँ हो जाएगा x - y + y, n गुणा x - y + y। यहाँ पर इन सवालों में अध्यापक की आयु इस प्रकार निकालेंगे, या अध्यापक की आयु दी है या इस तरह का कोई और प्रश्न दिया है जहाँ पर औसत आयु में कमी होने पर नई राशि पूछी गई है, तो हम यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर n आपको पता है कुल व्यक्ति कितने हैं, तो 25 है। अब यहाँ आ जाएगा x - y, हमारा प्रारंभिक औसत कितना था और अंतिम औसत कितना था। तो ये तो बहुत ही आसान है सवाल हल करना, क्योंकि हमें औसत तो दे ही रखा है और कमी भी दे रखी है, तो हमें इतना ही करना है। और प्लस y मतलब अंतिम औसत अब कितना है, तो आपको कर देना है 25। अब देखिए 16 में से 15 गए तो 1, तो 25 गुणा 1 25 ही होगा, और 25 + 15 कितना हो जाता है, देखिए 25 और 15 40 हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 40 वर्ष। तो यहाँ पर अध्यापक की आयु आ गई 40 वर्ष। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ध्यान से देखिएगा सवालों को, अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, किसी बल्लेबाज की 30 पारियों के रनों का औसत 32 है, वह 31वीं पारी में इतने रन बनाता है कि उसका औसत 34 हो जाता है, तो उसके द्वारा 31वीं पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, ए 90, बी 94, सी 96 और डी 98। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ये सवाल जो हमने पिछला सवाल किया था वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। आप देखिए यहाँ पर संख्या जुड़ती है और उस सवाल में संख्या घट रही थी, यानी कि औसत कम हो रहा था, यहाँ पर औसत बढ़ रहा है। तो फॉर्मूला भी सिमिलर होगा। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा n बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि पारियां 30 है, तो 30 पारियां हैं। यहाँ पर प्रारंभिक औसत, जैसे वहां हमने लिखा था प्रारंभिक औसत, जिसको हमने क्या माना था, x माना था। प्रारंभिक औसत है 32 और अंतिम औसत यहाँ y बराबर हमारा हो गया 34, क्योंकि आप देखिए औसत कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। यहाँ औसत जुड़ रहा है, आप देखिए बढ़ रहा है, मतलब पिछले सवाल में औसत में 1 की कमी हो रही थी। अध्यापक वाला जो हमने सवाल देखा था इससे पहले 8वां सवाल, वैसा ही सवाल है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। n बराबर 30 हो गया, 30 पारियां थी। प्रारंभिक औसत हमारा 32 था, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 30 पारियों के रनों का औसत। अब उसका औसत कितना हो जाता है, तो 34 हो जाता है, ये लाइन दे रखी है। अब फॉर्मूला क्या लगाना है कि 31वीं पारी में बनाए गए रन ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा वैसा ही फॉर्मूला, उसमें अपने क्या लगाया था, n ब्रैकेट में था x - y + y, तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा y - x + y। अब देखिए x और y की जगह ही बदली है और कुछ भी नहीं बदला है। क्यों बदला है वो भी, क्योंकि यहाँ औसत प्लस हो रहा है, उसमें औसत माइनस हो रहा था। अब देखिए n बराबर 30 है, y का मान हमारे पास 34 है, x का मान हमारे पास 32 है, और फिर से y है तो यहाँ पर 34 लिख देंगे। आप देखिए 30, यहाँ पर 34 में से 32 गए तो 2, 30 गुणा 2 + 34 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 दूनी 60, 60 + 34 क्या हो जाता है, देखिए 6 और 3 9 और 4, तो 94 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आगे देखते हैं 10वां सवाल है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और आगे इससे अच्छे से इंपॉर्टेंट सवाल हम और भी करने वाले हैं। तो पहले देखिए ये सवाल क्या है। 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि उनमें से 48 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। इस तरह के सवाल परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर औसत का कोई टॉपिक आपके एग्जाम में है तो ये सवाल या इस तरह के सवाल जरूर आते हैं। देखिए ऑप्शन है 48 किलो,
यानी कि 78, 79, 80 और 82। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 15 व्यक्तियों का औसत भार है और 2 किलोग्राम की कमी हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे n बराबर 15। n बराबर हम 15 लिखेंगे क्योंकि व्यक्ति कितने दिए हैं, 15 दिए हैं। फिर हो जाएगा, सॉरी यहाँ n ही देखिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर a और b मानना है। तो यहाँ पर a मानना है, a किसको मानेंगे कि उनमें से 48 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर। तो यहाँ पर a बराबर हम 48 मान लेंगे। फिर b हम किसको मानेंगे, कितनी वृद्धि हो रही है, तो 2 किलो की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर b बराबर 2 हो जाएगा, या 2 किलो लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ सूत्र आप ध्यान दीजिएगा इस तरह के सवाल में कि एक को हटाने पर दूसरे को जोड़ने पर जो अंतर आता है, इस तरह के जो सवाल आते हैं उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हमें नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। n बराबर 15 था, 15 व्यक्ति थे। a बराबर 48 इसलिए लिखा कि 48 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान को उसको हटाया गया 48 किलोग्राम वाले को। b बराबर 2 किलो इसलिए लिखा कि औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ लिख देंगे नए व्यक्ति का भार। नए व्यक्ति का भार, यहाँ फॉर्मूला हमारा लग जाएगा a प्लस एन बी। a प्लस एन बी। तो a यहाँ पर क्या है 48, प्लस लगाना है n कितना है यहाँ पर 15 और b कितना है तो 2 है। तो a प्लस एन बी लिख दिया। 48 प्लस 15 दूनी कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो इसको आप 48 और 30 को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 4 और 3 7 आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 78, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नया व्यक्ति जो आया उसका भार है 78 किलोग्राम। अब इस सवाल में एक चीज और ध्यान रखने की है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया है। तो प्लस का चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। अगर ऐसा ही कोई सवाल आपके पास आता है कि यहाँ पर औसत भार में कमी होती है तो फॉर्मूला यही लगेगा a प्लस एन बी, पर अंतर क्या होगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, वो वहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस एन बी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर वृद्धि होती है औसत भार में तो आपको प्लस चिन्ह लगाना है और कमी होती है तो माइनस चिन्ह लगाना है। सवाल की भाषा का ध्यान रखिएगा। तो ये थे औसत से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में आने जैसे हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।